गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक आपने पैटर्न, सीरीज़ या सीक्वेंस इन तीनों में से कोई एक नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ का एक पैटर्न होता है कि एक चीज़ के बाद उसी की जैसी दूसरी होगी, फिर उसी की जैसी तीसरी होगी, ये पैटर्न होती है। यही सीरीज़ होती है कि जैसे कोई एक नंबर है, उस नंबर के बाद अगला एक नंबर आएगा, फिर उसके ही सीक्वेंस में कोई दूसरा नंबर आएगा, फिर उसके सीक्वेंस में तीसरा आएगा, और सीक्वेंस में ये होता है, यानी तीनों चीज़ें जो हैं वो एक जैसी चीज़ होती हैं। और इसी चीज़ से रिलेटेड है हमारा ये चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हम सीक्वेंस के समझते हैं। सीक्वेंस क्या होती है? ए डेफिनेट सीरीज ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस, यानी एक नंबर्स की सीरीज होती है जो एक डेफिनेट पैटर्न में बटी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम सीक्वेंस कहते हैं। फिर जैसे कि एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसका इसमें ध्यान से देखो। देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये जो नंबर आए हैं इन सब में 1 1 का गैप था, यानी एक एक नंबर ऐड करते गए और आगे नंबर बनता गया। फिर यहाँ देखो 2 4 6 8, यहाँ 2 2 नंबर ऐड करते गए, ठीक है। थर्ड एग्जांपल में है 5 10 15 20, तो ये तीनों तो देखो टेबल थी, 1 की टेबल, 2 की टेबल, 5 की टेबल। तो जो टेबल्स होती हैं, जो मल्टीप्लाई होते हैं, सीरीज से होते हैं, नंबर से होते हैं, वो किस में आते हैं? सीक्वेंस में आते हैं। यहाँ एक एग्जांपल और लिखा है, 8 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद -1, -1 के बाद -4, ये सारी भी एक सीरीज़ है, एक सीक्वेंस है। कैसे? क्योंकि इसमें हर बार 8 के बाद जैसे है, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 5 के बाद 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर 2 के बाद 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर -1 के बाद 3 सब्ट्रैक्ट हुआ। तो ये सारी जो सीरीज चल रही है आगे, ये 3 लेस होती जा रही है। अब जो हमारा चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? होती क्या है ये एपी होता क्या है? इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एपी, ठीक है। और व्हेन, इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, व्हेन डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर इन द सीरीज इज सेम, नेगेटिव और पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड एपी। यानी जब कोई भी एक सीरीज होती है, उसमें दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है, वो हर बार एक जैसा होता है, सेम डिफरेंस होता है, चाहे वो नेगेटिव डिफरेंस हो, चाहे वो पॉजिटिव डिफरेंस हो, तो इसी को क्या कहते हैं? हम एपी कहते हैं। एपी की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। अब हम बार बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना कह के इसको एपी, शॉर्ट में एपी पढ़ेंगे। एक और इसमें डेफिनेशन है छोटी सी, द डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, और जो इन सब का डिफरेंस होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, अब हमें क्या चीज़ समझनी है? पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ हमें समझनी है इस चैप्टर के लिए वो क्या है? देखो, वो है फर्स्ट, एपी विल बी रिटन एज, एपी कैसे लिखा जाता है हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग? A1 A2 A3 A4 A5, और ऐसे करते करते जो लास्ट जो नंबर होएगा वो हमारा AN नंबर होगा, ठीक है। ये सारे नंबर हैं, जैसे अभी जैसे यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 4 होता, तो ये सारे नंबर हैं। और लास्ट का जो भी नंबर हमें दिया होता है उसे हम AN कहते हैं, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो। अब इसमें जो ए है, जो फर्स्ट नंबर ए है, वो क्या होता है? वो नंबर होता है, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो कोई भी नंबर हो सकता है। और जो A1 होता है वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है हमारी, पहला नंबर को हम क्या कहते हैं? A1 कहते हैं। सेकंड, इसमें जो AN नाम है, एन, तो एन का मतलब क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी जैसे A1 जो थी फर्स्ट था नंबर, फर्स्ट टर्म थी, और एन के हमारे लास्ट टर्म है। अभी भी इसमें कुछ क्लियर होना बाकी है, आपको यहाँ समझना पड़ेगा ये नंबर और टर्म क्या होती हैं, तो इसके लिए और आगे भी वो कुछ हमारे पास मैटर है समझने के लिए। सेकेंड चीज़ यहाँ क्या दे रखी है? डी इज इक्वल टू क्या होता है? ये जो डी है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जो डी होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। इसको कैसे निकाला जाता है? A2 माइनस A1, यानी आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर दो तो हमारा डी निकल जाता है। A3 माइनस A2, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म, यानी जो भी हम टर्म माइनस करेंगे उसमें से पीछे वाली टर्म हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, तो हमें क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। तो AN यानी जो लास्ट टर्म है उसमें से एक पीछे कर देंगे, n-1, लास्ट टर्म यानी AN तो लास्ट टर्म थी, उसमें से एक और पीछे क्या मतलब -1 कर दिया, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड चीज़ इसमें क्या है, हमें अगर एक आगे वाली टर्म फाइंड करनी है, जैसे A1 हमें पता है, A2 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? A1 में डी ऐड कर देंगे, ठीक है। A3 फाइंड करना है तो हमें A2 में डी ऐड करना है, यानी जो भी नंबर हमें यहाँ फाइंड करना है उसमें पिछले वाली टर्म में डी ऐड कर देंगे, यानी डिफरेंस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 1 2 3 4 ये सीरीज थी, हमें थर्ड नंबर फाइंड करना है, तो हमें इस टर्म में यानी पिछले वाली टर्म में A2 हमारे यहाँ 2 है, 2 में क्या ऐड करना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 ऐड करते ही थर्ड टर्म हमें मिल गई 3। A4 निकालना हो तो A3 प्लस डी हो जाएगा। और वैसे ही AN लास्ट टर्म निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? लास्ट टर्म से पिछली जो टर्म थी उसमें डी ऐड कर देंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, जैसे एग्जांपल दिया हमें
-5 -1 3 7 और आगे 2 मैंने खाली छोड़ रखे जिसमें 11 और 15 मैंने फिल कर दिए। तो इस एग्जाम्पल में देखो क्या है, ये A1 है, A1 A2 A3 A4 A5 और A6, ये हमें A5 और A6 हमें पूछा है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो अब हमें क्या पूछा है कि A5 निकालना है। तो देखो जब भी हमें कोई टर्म निकालनी है तो पीछे वाले टर्म में D ऐड कर दो। पहले हम D निकालेंगे, D क्या हो जाएगा, किन्हीं दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, यानी A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो A2 की वैल्यू है -1, -1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे पीछे वाली टर्म यानी -5, और यहाँ ब्रैकेट सॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, -1 + 5 यानी 4 आंसर आएगा, यानी डी हमारा क्या है, 4 है। अगर डी पॉजिटिव होता है तब तो ये प्लस होगा, मतलब डी जो है वो प्लस होगा, और डी अगर नेगेटिव होता है तो डी माइनस होता है, ठीक है, यानी बढ़ रही है टर्म। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का पता कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा और नेगेटिव तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो डी हमें मिल चुका 4। अब हमें फाइंड करनी है A5, तो A5 में A4 में हम डी ऐड कर देंगे, यानी 7 में 4 ऐड करते हैं। A5 फाइंड करने क्या करेंगे, A4 में डी ऐड कर देंगे, 7 में 4 ऐड किया तो क्या बन गया 11, और A6 जो है नेक्स्ट नंबर A5 में डी ऐड कर देंगे, A5 अभी आया हमारा 11 में 4 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 15। ये हमारा हो गया। बीच में से अगर हमें कोई नंबर पूछा हो जैसे A1 A2 A3 4 लगातार है, तो अब कभी किसी ने ऐसे पूछ लिया कि A100, ये जो A100 है 100 नंबर पे जो आएगा, जैसे इस सीरीज़ में आगे करते 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 100 नंबर पे जो आएगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी, ये फाइंड करने के लिए ही हमें चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले से ये A100 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फार्मूला। तो वो जो A100 वैल्यू निकालने का फार्मूला जो होगा वो यहाँ लिखा है AN, तो यहाँ जो N है वो 100 हो जाएगा, AN यानी वो A100 वाली वैल्यू फाइंड करनी हो हमें, तो उसका क्या फॉर्मूला है, A यहाँ हमेशा फर्स्ट टर्म रहेगी, A + N - 1, N कौन सा होगा जो 100 नंबर पे है, जैसे N यहाँ 100 था तो 100 आएगा, 100 - 1 उसमें से उससे एक पीछे वाला नंबर N × D। तो आप पहले ये N फाइंड करो, सॉरी N - 1 फाइंड करोगे, उसके बाद D से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें A ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, AN की वैल्यू आ जाएगी। ये किस लिए फॉर्मूला, टू फाइंड nth टर्म। nth टर्म का मतलब जैसे 100 नंबर दे रखा है, मैं 100 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, तो इसके लिए जो टर्म बनती है nth टर्म, 100th टर्म उसकी क्या वैल्यू है, उसका फॉर्मूला ये है। इसके जैसा एक और फॉर्मूला नीचे दे रखा है, ये किस लिए है, टू फाइंड nth टर्म फ्रॉम लास्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे से पूछा होता है, जैसे एक लाइन में 100 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, उसमें से 90 नंबर पे जो बच्चा है, 90th नंबर पे जो बच्चा है, जैसे देखें 90 के बाद आएगा 91 92 93 94 95 96 97 98 99 एंड 100। तो अब कोई बोले कि पीछे से इसका नंबर काउंट करना है, तो पीछे से इसका क्या नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर हो गया। तो पीछे से 11th नंबर जो है, ये 90th वैल्यू फाइंड करनी हो, पीछे से 11 हो जाएगा ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टू फाइंड 9th टर्म फ्रॉम लास्ट। पीछे से कौन सा नंबर फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला है ये बहुत ही कम काम में आएगा लेकिन पता होना चाहिए, L - N - 1 D। ये जो L है ये क्या है, लास्ट टर्म, जैसे ये A था फर्स्ट टर्म, ये L है लास्ट टर्म, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, N - 1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे ये। अब इसकी जो टर्म्स आई थी, यानी जो इसमें A है, L है, N है, D है, ये क्या क्या है देखते हैं। A क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम A कहेंगे। N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, कितनी टर्म्स हैं, यहाँ टर्म्स का मतलब है कि कितने नंबर हैं वो, जैसे A1 A2 A3 A4, तो जो A4 है मतलब 4 टर्म्स है उसमें। AN क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म का मतलब है जो भी नंबर पूछा है, दिया है या फाइंड करना है उसकी वैल्यू nth टर्म। जैसे हमें किसी ने पूछा है 100th तो A100 हो जाएगा, हमें पूछा है 15th तो A15 हो जाएगा। D क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, यानी D की वैल्यू क्या हो जाएगी, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म माइनस कर देंगे तो D आ जाएगा। और L क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो इन फॉर्मूले जो है इनमें काम आती है, तो आपको ये सीखनी चाहिए, आनी चाहिए आपको ये। अब है वाई डू वी नीड टू लर्न AP, हमें जो AP इसको क्यों सीखना चाहिए, क्या जरूरत है हमें AP सीखने की। ऊपर भी एग्जाम्पल मैंने बताया था कि 100 नंबर पे क्या नंबर आएगा हमें वो फाइंड करना है, तो हमें AP का फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, ठीक है, AP निकालनी पड़ेगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फन एग्जाम्पल है। सैलरी ऑफ रावण, यहाँ मैंने रावण का फेस भी बनाया, देखो 10 मुँह वाला रावण, उसकी सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है।
एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें ये समझना है कि AP काम में क्यों आती है, कब आती है। एनुअल इंक्रीमेंट उसका है 400 रुपीज़ पर ईयर। इसका मतलब है 400 रुपये पर ईयर उसको मिलते रहेंगे। जैसे इस साल उसके 15,000 रुपये थे, अब एक साल बाद उसके रुपये कितने हो जाएंगे, उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 15,400। 400 रुपये बढ़ गए ना, तो ये इंक्रीमेंट है। फिर उसके बाद है व्हाट विल बी हिज सैलरी फॉर 10th ईयर। तो 10वें साल, यानी ऐसे करते करते 10 साल उसके होके कमाते हुए, तो 10वें साल उसकी सैलरी क्या होगी। एक तरीका तो ये है कि बार बार इसमें ये 400 ऐड करता चलूँ मैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप एक फॉर्मूला यूज़ करो और उस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करो, जो ऊपर अभी फॉर्मूला लिखा था, तो आपका आंसर आ जाएगा। और अब यहाँ स्पेशल चीज़ देखो, स्पेशल चीज़ क्या है, ओपन अप योर आइज़, छोटी आंखें तो बड़ी कर लो, एंड ईयर्स, कान खोल के सुननी है बात, ठीक है, ध्यान से देखना और सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड बेसिक टर्म्स इन दिस एग्जाम्पल। आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं आपको वो समझनी है, वो लिखनी है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब वो क्या क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है क्वेश्चन की, 15,000 ए, यानी A1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15,000। सबसे पहले साल क्या है उसकी इनकम थी 15,000। डी क्या है, हर साल उसके कितने बढ़ रहे हैं 400, यानी जो टर्म बनेगी, यहाँ देखो नीचे एक टर्म बना के दिखाते हैं। 15,000 पहले साल हो गया, सेकेंड ईयर हो जाएगा 15,400, थर्ड ईयर हो जाएगा 15,800, फिर हो जाएगा 16,200, और ऐसे करते करते उसकी सैलरी, जैसे फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, ऐसे करके हमें 10वें साल क्या सैलरी होगी पता करना है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डी, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म भी हमें निकालनी है। और कितने इसमें कितने साल की सैलरी निकालनी है, एन क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, एन हो जाएगा हमारा 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल, एन है हमारा 10। एन का मतलब है सैलरी ऑफ 10th ईयर। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो चीज़ बताई गई है इसके जैसी ही सारी एक्सरसाइज में चीज़ें आने वाली हैं, बस आपको ये समझना है कि कौन सा ए है, कौन सा डी है, कौन सा एन है। पहली जो सैलरी थी उसकी वो ए है, जो सैलरी डिफरेंस है उनका पहले और दूसरे साल का वो डी है। फिर ए एन क्या है, सैलरी ऑफ 10th ईयर, यानी जिस जिस साल का, जिस लाइन का, जिस सीक्वेंस का नंबर पूछा है, 10th नंबर पूछा है, 10वें साल का पूछा है, तो वो ए एन है। और एन क्या है उसका 10 ईयर्स, तो देखो ए एन यानी A10 हो सकता है ये। तो हमें A10 की वैल्यू फाइंड करनी है, 10वें साल उसकी सैलरी क्या होगी। तो चलो हम फॉर्मूले से फाइंड करते हैं उसकी 10वें साल सैलरी क्या होगी। हमें फाइंड करना है A10 का मतलब है 10वें साल की सैलरी क्या होगी, इज इक्वल टू, अब ए एन था, देखो फॉर्मूले में क्या था, एन इज इक्वल टू A+N-1D, फॉर्मूला ये था। एन की वैल्यू 10 अपने इक्वेशन में देखी, A10 हो जाएगा। ए की वैल्यू इक्वेशन में 15,000 है, 15,000 प्लस N-1, एन कितना है 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे, और डी मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 400। देखिए अब 15,000 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 400, और पहले मल्टीप्लाई होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 15,000 प्लस 9 4 जा 36, और 2 जीरो आगे लगा देंगे। अब ये सैलरी इसकी ऐड होने पे क्या बनती है 15, 16, 17, 18, 18,600। ये जो 18,600 है वो 10th ईयर उसकी क्या हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी। अगर उसको 400 रुपये हर मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं, सॉरी हर ईयर एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 10वें साल उसकी सैलरी हो जाएगी 18,600। आज के इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।